हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मार्स इन द लियो साइन। जब मंगल आपके सिंह राशि में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर। इससे पहले हमने फ्रॉम 1 to 4 यानी कि फ्रॉम एरीज टू कैंसर साइंस में देखा था मार्स का प्रभाव। नहीं देखा है आपने तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि मंगल का प्रभाव सिंह राशि में कैसा पड़ता है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है पर्सनली तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज के वीडियो के साथ। मार्स जो कि प्लैनेट है आपके अंदर जो ऊर्जा शक्ति होती है, क्योंकि इट्स अ सोल्जर प्लैनेट। जैसे किंग होता है सन, क्वीन होती है मून, वैसे ही मार्स सोल्जर होता है। यानी कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी देखी जाती है यहाँ से। क्या जैसे कोई सिचुएशन अगर अराइज होती है तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज कैसी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मार्स डिनोट करता है। ब्लड सर्कुलेशन को, आपके ब्रदर को, आपके जो भी मतलब स्टेमिना है अंदर, ऊर्जा है, जो भी आपको इगोइस्टिक अप्रोच है, एंगर भी कहीं ना कहीं मार्स डिनोट करता है। तो ऐसा मार्स जो है वो लियो साइन, जो कि साइन होता है रॉयल्टी का। हम जानते हैं एक किंग जो होता है, क्योंकि लियो इट्स रूल्ड बाय सन एंड सन इज किंग। तो एक किंगली इनकी जो होती है पर्सनैलिटी होती है। दे आर वेरी चार्मिंग, दे आर वेरी गुड लुकिंग, दे आर वेरी क्रिएटिव। इन लोगों की पर्सनैलिटी होती है बिकॉज दे लव टू हैव प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी एंड दे लव टू लिसन अबाउट प्रेजेस, क्योंकि उनको अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाले लोग होते हैं, लीड लेके चलना पसंद होता है इनको। लोगों को लीड करना पसंद होता है, उनके बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा फिलंथ्रोपिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जिसके जो इनके अंडर आ जाता है उसको बहुत हेल्प भी करते हैं, बहुत रॉयल होते हैं। इनका टेस्ट अलग होता है, पर्सनैलिटी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो ऐसे जो साइन है उसमें मार्स जैसा प्लैनेट जो कि सोल्जर प्लैनेट है वो आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्स यहाँ जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाता है, क्योंकि लियो साइन एक ड्रामेटिक क्रिएटिविटी वाला है। तो दे आर मोर फोकस्ड इन दीज थिंग्स एंड क्रिएटिंग वेल्थ फॉर देम, क्योंकि इनको रॉयल चीज़ें पसंद होती हैं, इनको प्रेज पसंद होती हैं एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ रीज़न टू गेट प्रेज। तो ये लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि मार्स की एनर्जी जो होती है वो इन चीज़ों में ही चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल दे आर वेरी मच इन टू मेटेरियलिस्टिक गेन एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। स्पेशली आपको डिग्निटी देखनी पड़ेगी सन की भी, क्योंकि इट्स इन लियो साइन, तो आपको सन की डिग्निटी देखनी पड़ेगी। अगर सन जो है एक्सैल्टेड है और मार्स भी अच्छी पोजीशन में है, मतलब आपकी पावर जो है मार्स की अच्छी है, तो आप देखेंगे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, दे आर फोकस्ड। एंड सेम अगर वो डेबिलिटेटेड है सन, तो आप देखेंगे कॉन्फिडेंस कम है, अटेंशन उतनी मिल नहीं रही, थोड़ी शाई नेचर के हैं, एकदम आगे जाके बात करना इनको पसंद नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस आते हैं अगर सन डेबिलिटेटेड है तो। लेकिन मार्स यहाँ पे आपको वो एनर्जी देता है दैट यू वांट टू अचीव। अचीवर बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका क्या होता है ना, आपको कुछ एनर्जी आपकी ऐसी होती है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है दैट डिफरेंट हो, और जो कि आपको लोगों जो है वो आपको बोले कि बहुत अच्छा किया है ये। मतलब कुछ ऐसा हायर लेवल का आपको पसंद होता है करना। आप बहुत ज़्यादा किंगली नेचर के होते हैं, मतलब आपका फोकस रहता है ऐसी चीज़ें करना। अपने आप खुद के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर भी आप बहुत ध्यान देते हैं ताकि लोग आपकी प्रेज करें। तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो होते ही हैं। लेकिन अगर मैंने बताया जैसे सन यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो आपकी वो जो पावर होती है सन की वो लूज हो जाती है। एंड मार्स जो है, क्योंकि सन के अकॉर्डिंगली ही काम करेगा, ऑर्डर उसको वहीं से मिल रहा है, क्योंकि मार्स सोल्जर है। सोल्जर अपने काम तभी करता है जब उसको ऑर्डर मिलता है, वो जहाँ से मिल रहा है वो सन है। तो सन अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो वो अचीवमेंट, वो जो डिज़ायर्स पूरे करने की इच्छा जो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, ब्लॉकेजेस यहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे इंसान जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं।
अपनी पूरी एनर्जी ये अपनी क्रिएटिविटी, ड्रामेटिक, जैसे ब्रॉडवे वाले होते हैं ना, या फिर जो एंटरटेनमेंट की फील्ड में होते हैं, जिनका पूरा एनर्जी ही होती है कि दे हैव टू लुक बेटर, दे हैव टू परफॉर्म बेटर, परफॉर्मेंस की तरफ होते हैं, तो ये सब चीज़ें इनके अंदर होती हैं। दे आर गुड इन लव, पैशन, रोमांस ऑल्सो, क्योंकि इट्स लियो साइन इज ओरिजिनली 5th हाउस एंड वहाँ आपकी क्रिएटिविटी, लव, पैशन भी होता है, तो एनर्जी वो अपनी लव, पैशन में भी लगाते हैं और उसकी तरफ भी इनका जो स्टेमिना है वो बहुत अच्छा रहता है उधर भी। और ये लोग जो होते हैं वो मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। अब क्या होता है ना, क्योंकि 11th हाउस रिलेटेड चीज़, क्योंकि ओरिजिनली जैसे मैंने बताया लियो साइन 5th हाउस को रिलेट करता है और इनका फोकस जो होता है वो 11th हाउस की चीज़ें जैसे कि गेन, कॉन्टैक्ट्स, लीडरशिप, डिज़ायर्स को फुलफिल करना, इनके ऊपर रहता है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। आप देखेंगे नॉर्मल पर्सन अगर 12 आवर्स काम कर रहा है तो ये 15-16 आवर्स काम करेंगे और बहुत ज़्यादा जल्दी थकेंगे भी नहीं। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे वर्क एक्स्ट्रा एंड दे वर्क स्मार्टली। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत आगे निकलने वाले होते हैं बाकी लोगों से। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है या सैटर्न साथ में है, तो ये चीज़ें जो हैं इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि सैटर्न है आपके प्रोसेस को स्लो कर देता है, ब्लॉकेज लाएगा, फेलर्स लाएगा लाइफ में, लेकिन दे आर द पीपल हु आर नेवर अफ्रेड ऑफ फेलर्स, नेवर अफ्रेड ऑफ ब्लॉकेजेस, क्योंकि मार्स की एनर्जी अगर अच्छी है तो दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड ये सब जो होता है उनके आगे, इनको जैसे ही कंपटीशन लिखता है, मिलता है या हर्डल्स मिलते हैं, ये और कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और ये उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। दे आर अचीवर, दे आर ट्रू अचीवर। इफ मार्स इज गुड देन दे आर ट्रू अचीवर। तो अचीव करके ही रहते हैं ये, जो भी इनका गोल होता है। सो हम कह सकते हैं दे आर वेरी गुड एट एनर्जी यूटिलाइजेशन। यहाँ पे ये लोग अगर मान लीजिए कि अगर लव रिलेशनशिप में भी आते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, पैशनेट रहते हैं एंड दे आर द वन हु गिव इट ऑल। एंड ये अपनी जो पार्टनर है उनको भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से और बहुत ही ज़्यादा रॉयली ट्रीट करते हैं एंड पैशन तो होता ही है इनमें, बट दे गिव इट ऑल। पर इनको ये समझ में नहीं आता कि वेदर देयर पार्टनर इज चीटिंग और पार्टनर इज ट्रूथफुल टू देम, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इनको वो जो घुमा फिरा के चीज़ें होती है ना, जो मैनिपुलेशन चल रही है या फिर रिलेशन में कुछ ऐसा हो रहा है तो इनको समझ नहीं आता। दे आर वेरी ट्रू लव, क्योंकि पैशनेट होते हैं, डायरेक्ट चीज़ इनको पसंद होती है तो डायरेक्ट रहते हैं। और अगर कोई इनको पीछे से कुछ कर भी रहा है, कोई ऐसा इनको मतलब इनका जो पार्टनर मिला है जो बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है, तो इनको इतनी चीज़ें पता नहीं चलती इजीली। तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। अगर यहाँ पे मरकरी इनका अच्छा है तो ये चीज़ें इनको समझ में फिर आ जाती हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है डिग्निटी, अलाइनमेंट्स, बाकी प्लैनेट्स की भी अलाइनमेंट्स यहाँ पे देखी जाती हैं। लेकिन क्योंकि मार्स जैसे मैंने बताया लियो साइन में है तो वो आपको पैशनेट तो बनाएगा ही, आपको लीडरशिप पोजीशन में पहुंचाने में हेल्प करता है। दे आर द पीपल हु फोकस ऑन द हायर अथॉरिटी पीपल, CEO, CFO, ऐसे कॉन्टैक्ट्स करना और वहाँ तक पहुँचना इनके पास कैपेबिलिटी होती है और ये पहुँचते भी हैं बिकॉज दे आर द अचीवर्स। इसलिए और आप देखेंगे इनकी कुछ ना कुछ तरीका ऐसा होता है कि ये अपना काम बना ही लेते हैं, कोई भी तरीका हो। इनको क्या करना चाहिए, इनको लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए बिकॉज किंग प्लैनेट है ना, क्रिएटिविटी वाला प्लैनेट है। दे शुड क्रिएट देयर ओन पाथ रादर देन कॉपिंग समवन। इसलिए ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लरिश करते हैं बिजनेस में, जहाँ पे क्रिएटिविटी यूज़ हो, जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा मिले इनको। तो अगर यहाँ पे जो ये मार्स है वो लियो साइन में अगर 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, वो 5 हाउसेस में स्पेशली है जैसे, तो आप देखेंगे ज़्यादा गेन होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अचीवर होते हैं। बाकी साइंस में ये थोड़ा रिलेशन में प्रॉब्लम ले आता है, घर के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम ले आता है, जैसे 4th में है तो घर में, 7th में है तो अपने पार्टनर के साथ। लेकिन इन हाउसेस में जैसे मैंने बताया जो दुष्टाना हाउस हैं, जैसे कि 3rd, 6th, 10th, 11th एंड 9th ऑल्सो, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आउट परफॉर्म कर जाते हैं एंड वेरी गुड बिजनेसमैन। तो दे शुड नॉट फॉलो, दे शुड क्रिएट देयर ओन पाथ।
इनको अपना खुद का काम करना चाहिए। किसी को कॉपी करके करेंगे तो इनको उतनी ऊंचाई तक ही नहीं पहुंच पाएंगे जितना ये खुद का कोई जो क्रिएट करके काम करते हैं उससे पहुंचेंगे। एंड दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट गोल। यहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि मार्स लियो में है तो जो एनर्जी होती है लव रोमांस वो तो होता है, लेकिन वो जो सॉफ्टनेस होती है वो थोड़ी कमी रह जाती है। वो डिपेंड करेगा अब वीनस इनके चार्ट में कैसा है, वीनस की डिग्निटी क्या है। अगर वो अच्छा है तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। वीनस जुपिटर इन सब प्लैनेट्स को भी देखा जाता है। अगर नहीं है तो थोड़ी सी बॉन्ड, मतलब कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको हर्डल्स क्रिएट करता है। आपके प्रोफेशन में भी आपको हर्डल्स क्रिएट होंगे, स्पेशली अगर सन अच्छा नहीं है या आप सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन मार्स विल गिव यू दैट एनर्जी टू अचीव इट ऑल। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब सन जो है वो वर्गो साइन में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।